जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग की। दोस्तों आपको ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे दोस्तों, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली नंबर की जो आपको टिप फॉलो करना है दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो चाहे वो छोटा प्लेयर हो, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप बैट्समैन को देखो, ऑलराउंडर को देखो, बॉलर को देखो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बैट्समैन का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वो आपको रन्स मार कर देगा, ऑलराउंडर का फॉर्म अच्छा चल रहा है तो वो दोनों काम करके देगा, और आपके बॉलर का फॉर्म चल रहा है तो वो आपको विकेट लेकर देगा, ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट आपको 5 मैच देखना है किसी प्लेयर के, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, जब फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस आपको करके देता है, और अगर फॉर्म नहीं चलता है तो बड़ा ही क्यों प्लेयर ना हो, बहुत एक्सपीरियंसी प्लेयर क्यों ना हो, ज़्यादातर मैच में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप ये सोचोगे कि एक मैच में फ्लॉप हो गया, आप आज परफॉर्म करके देगा, वो उस मैच में फ्लॉप हो जाएगा। आप सोचोगे कि 2 मैच में फ्लॉप हो गया, तीसरे में परफॉर्म कर देगा तो वो तीसरे में भी फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ज़्यादातर होता है, याद रखिएगा। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आप जी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखोगे तो बहुत ही बेकार गया था, ठीक है। IPL 2023 उठाकर देखोगे तो बहुत ही शानदार गया था। तो प्लेयर तो वही है, जैसे ही फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस करने लगा, और जैसे ही फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गया था, ठीक है। 2 प्लेयर्स का और नाम बता देता हूँ, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा। इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगे तो इतना बिल्कुल भी खास नहीं गया था, याद रख लीजिएगा, कंपैरिजन करोगे तो, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्लेयर तो वही है, जब मैं फॉर्म चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में रन्स मार रहे थे, और जैसे ही फॉर्म चला गया तो वहाँ पर वो रन्स नहीं मार पाए, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो, यहाँ पर दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन बताना चाहूँगा आप सभी को, फैंटेसी की, याद रखिएगा दोस्तों, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ड्रीम 11 पर आपको जो कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा दोस्तों 5199 रुपये में। तो सीधे 550 रुपये का आपको एक तरीके का प्रॉफिट हो गया, आपके पैसे बच गए, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो एक ही कॉन्टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे। अब जरूर नहीं आपको ये बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना, आप 100 रुपये का कॉन्टेस्ट खेलते हो, 200 का खेलते हो, 300 का खेलते हो, यहाँ पर खेलिएगा, आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, याद रखिएगा। एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होता है T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई भी कैप्टन आपका टॉस जीतता है उसके बाद बॉल फर्स्ट ज़्यादातर करता है। अगर आप 10 मैच उठाकर देखोगे तो 9 टाइम्स ऐसा होगा टॉस जीत को बॉल फर्स्ट करेगा, ठीक है। जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो 50-50 चांस होता है वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, पिच को देखकर बैटिंग फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, आपको स्कोर बोर्ड जो देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर मैं T20 की स्कोर बोर्ड की बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, याद रखिएगा वो आपको दोस्तों 170 से प्लस ज़्यादा देखने को मिलेगा, 180 भी हो सकता है, ये 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा दोस्तों बैलेंस पिचेस पर ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर होता है दोस्तों बैलेंस पिच पर जल्दी आउट हो जाता है। तो बैलेंस पिच पे ज़्यादातर ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आ जाती है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर आपके ऑलराउंडर्स का होता है, तो इनकी बैटिंग जल्दी आती है, तो ये आपको विकेट लेकर भी देते हैं और बैटिंग करके भी आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर जो परफॉर्म करते हैं आपके बैलेंस पिच पे ऑलराउंडर्स करते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच पे जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा,
वो याद रखिएगा दोस्तों। 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखा जाता है, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बॉलिंग पिच की। तो बॉलर सबसे पहले हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिससे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद दैत अवर्स में करते हैं। दैत अवर्स में स्पिनर्स नहीं करते हैं, इसलिए वो मिडिल में ही बॉलिंग करते हैं। वहाँ पे एक आध चौका मारना है किसी बैट्समैन को और उसके बाद सिंगल और डबल लेना है, तो फिर 10 से 11 रन आ जाते हैं एक ही ओवर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर दैत अवर्स में जबकि ऐसा नहीं होता, अगर आप साइड बल्लेबाज हो तो भी दोस्तों आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना है, और अगर आप साइड बल्लेबाज नहीं हो तो भी आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना है, भले वो बॉल कनेक्ट हो या ना हो, ठीक, बल्ला तो आपको चलाना है। अगर आप वहाँ पर एक भी बॉल डॉट खेलते हो तो आप स्कोर कम कर देते हो अपनी टीम के लिए, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो दैत अवर्स में ही ली जाती हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ T20 में बॉलिंग पिचेस पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो याद रखिएगा आपको 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों थर्ड नंबर की आपको ये टिप बता रहा हूँ, ये फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर कोई फैंटेसी में बताता नहीं है, याद रखिएगा। दोस्तों कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, अगर आप फैंटेसी में हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो उसमें लक आपको चाहिए होता है, ये रियलिटी है, पर कोई बताएगा नहीं। अब मैं बता देता हूँ कितना % क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे थर्ड नंबर का ये पॉइंट है, नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। अब कौन सा कॉन्टेस्ट में क्या पड़ेगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो यहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ती है, 90% आपकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्मॉल लीग की, तो याद रखिएगा स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट उन्हें बोला जाता है ज़्यादातर 3 से 4 मेंबर को, ठीक है, और भी होते हैं पर ज़्यादातर 3 से 4 मेंबर को आप स्मॉल लीग बोलते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बात करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता है। 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छी टीम बनाते हो, थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हो, तो फिर आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग भी जीत सकते हो, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों 50% आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी वो टीम फर्स्ट जरूर आएगी, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा नहीं होता है। आपने ज़्यादातर मैचेस देखे होंगे कि जो भी ज़्यादातर मैचेस में टीम फर्स्ट आती है, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही ऐसे कम मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 15 से आपको 5 से 6 टीम बनानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 20 ही टीम बनानी है, नहीं, 5 से 6 टीम बनाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा, थोड़ा लक भी आपको चाहिए। उसके बाद आपकी वो ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में वो टीम फर्स्ट आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा आपको बेस्ट करना होगा तब भी आपकी वो टीम फर्स्ट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो कम मारोगे, बहुत कम चांस है लग जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली जय हिंद।